अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से आपकी रिक्वेस्ट पर बहुत ही जबरदस्त बालों की ग्रोथ और स्किन के मसाइल के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत से लोगों के बालों के रिलेटेड महंगे शैम्पू लेने के बावजूद खातर ख्वाह फायदा हासिल नहीं होते। कुछ लोगों के वक्त से पहले बालों का सफेद हो जाना, गिरते बालों के मसाइल और बालों का रूखा रूखा रहना और चेहरे पर कोई चमक या चेहरे पर कोई रौनक नहीं होना, इन सब मसाइल के लिए आज हम आपके लिए ऐसा लड्डू बनाएंगे जो तमाम मसाइल को खत्म कर देगा इंशाल्लाह। रेसिपी पसंद आने के बाद जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि इससे और लोगों का भी फायदा हो। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस हैरत अंगेज लड्डू को बनाने के लिए हम जो चीजें यूज करेंगे वो हम रोस्ट कर लेते हैं। हम लेंगे पीनट, 1 कप भर के हम लेंगे पीनट हमारी कच्ची है, इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे। अगर आपकी पीनट रोस्टेड है तो आप सिर्फ उनको हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, तकरीबन 1 मिनट। मूंगफली को हमें बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये झुर्रियों को खत्म करते हैं और बालों के तमाम मसाइल को खत्म करता है। 5 मिनट पकाने के बाद ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम लेंगे बादाम हमने लिए हैं तकरीबन 50 ग्राम। बादाम को हम 1 से 1.5 मिनट रोस्ट करेंगे। बादाम में विटामिन ई बहुत ज्यादा पाया जाता है। बादाम खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और चेहरे में निखार आ जाता है और जिल्द को साफ करने में मदद देता है। बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम लेंगे अखरोट, ये हमने लिए हैं 50 ग्राम। अखरोट को हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट रोस्ट करेंगे। अखरोट के इस्तेमाल से दिमाग की ग्रोथ होती है और दिमाग को तेज करता है। अखरोट बालों की ग्रोथ में मदद करता है। अखरोट का भी इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। अखरोट हमारे रोस्ट हो गए हैं। ये लेंगे हम 4 मगज, ये तकरीबन हम लेंगे आधा कप के करीब और वजन में होंगे 50 ग्राम। अब हम लेंगे सूरजमुखी के बीज, ये हमने छीलकर 2 से 3 चम्मच ले लिए हैं। दोनों चीजों को हम तकरीबन 1 मिनट रोस्ट करेंगे। चारों मगज क्या है, ये 4 अदद सीड्स होते हैं। नंबर 1 तरबूज के बीज, कद्दू के बीज और खीरे के बीज और खरबूजे के बीज, ये चारों मिलाकर हम ये चारों मगज इसको कहते हैं। बाज़ लोग इसको खरबूजे के बीज भी कहते हैं। अगर सर के बाल झड़ते हों तो चारों मगज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर आपके सर में खुश्की हो जाए, दिमाग कमजोर हो जाए तो चारों मगज बहुत ही बेस्ट है। अब जी हम लेंगे खसखस, ये हमने ली है 50 ग्राम यानी 1 कप। इसको पॉपी सीड भी कहते हैं। अब हम खसखस को भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ये खसखस जो होती है ये बहुत ही, इसके अंदर मिट्टी होती है, इसको धोना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा गर्द और मिट्टी होती है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से धोए ना, साफ ना करें, इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो जब दांतों के अंदर लगती है तो बहुत ही उसका सारी चीज का टेस्ट खराब हो जाता है। तो अगर आपको इसको धोने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। पॉपी सीड यानी खसखस हमारी रोस्ट हो गई है। एक कप हम लेंगे नारियल का बुरादा। नारियल के तो वैसे भी आपको पता है बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। नारियल के बुरादे को हम तकरीबन आधा मिनट रोस्ट करेंगे ताकि ये क्रिस्पीपन इसके अंदर आ जाए। बस नारियल के बुरादे को भी हमने आधा मिनट रोस्ट कर लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर हम ऐड करेंगे। ये सारी चीजें हम ग्राइंड करेंगे।
हम ये थोड़ा थोड़ा डालकर ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास बड़ी मिक्सी है तो आप उसमें ये ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह ये हम सारा पीस लेंगे। ये सारी चीजें हमने दरदरी सी पीस ली हैं। अब मेन चीज आ जाती है एलोवेरा। ये हमने 1 अदद पत्ती एलोवेरा के ली है। इसका हम छिलका रिमूव करेंगे और इसका पल्प निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे। ये हम जेल निकाल लेंगे। सबसे काम की ये एलोवेरा चीज है। आप इसको किसी तरह भी यूज कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, हलवा वगैरह बना सकते हैं। जिस तरह भी ये एलोवेरा को खाया जाए उसी तरह बेस्ट है। इसी तरह ये हम सारा जेल निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने जो सारी चीजें ग्राइंड करके रखी थी वो डाल देंगे। अब हम लेंगे गुड़ या शक्कर 1.5 कप। ये 1.5 कप हमने शक्कर ऐड कर दी है। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम हल्का सा गर्म करेंगे। जो हमने एलोवेरा का जेल निकाला था वो भी हम डाल देंगे। ये होंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ये भी हम साथ ही मिक्स कर देंगे। इस तरह जो हमने शक्कर यानी गुड़ जो डाला है इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस करके गर्म करेंगे ताकि ये एकदम पिघल जाए। अच्छे तरीके से हमने ये शक्कर को मेल्ट कर लिया है। अब हम इसकी अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अब हम घी को मिक्स करेंगे। घी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि लड्डुओं के अंदर अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। बस घी को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे और लड्डू बनाएंगे। ये देखिए लड्डू बांधने में कोई जरा सी भी मुश्किल नहीं हो रही है। जिस साइज का आपको लड्डू बनाना हो उस साइज का आप बना लें। हम बहुत ज्यादा भी बड़े लड्डू नहीं बनाएंगे बल्कि इस तरह दरमियाने साइज का लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, तो ये थे आज के हमारे बहुत ही बेस्ट हेयर लड्डू। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। इन लड्डुओं का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? आप ये लड्डू रात को सोते वक्त या सुबह नाश्ते से पहले 1 लड्डू चाय या दूध के साथ खा लें। आप ये लड्डू एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लें और तकरीबन 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। जब ये लड्डू खत्म हो जाए तो आप ये दोबारा बना लें। आप ये हेल्दी लड्डू जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।